नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड की ये डेफिनेशन है। एक्स वाई जेड 5 टाइप्स के होते हैं। एक्स वाई जेड ऐसे करना चाहिए, एक्स वाई जेड ऐसे नहीं होगा, एक्स वाई जेड ऐसे होगा। दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जोशी जी, टॉपिक समझ में आया आज का? वेरी गुड। पंकज जी, कुछ पूछना है? नहीं सर। नेगी जी, आपको तो पूछना होगा, समझ में आ गया? वेरी गुड यार, मेरी टीम काफी अच्छी है, उनको कोई डाउट ही नहीं है। अब क्या होगा, आपको ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट दिया, आपने साइन कर लीजिए और आपने साइन कर लिए। दोस्तों, इज दिस द राइट वे टू कंडक्ट डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग? विल दिस हेल्प योर स्टाफ टू टेक अवे समथिंग न्यू फ्रॉम योर टॉपिक? दोस्तों, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। बिलीव मी, ऐसी ट्रेनिंग लेने का कोई फायदा नहीं है जिससे आपको भी मजा ना आए और आपके डाउन लाइन को समझ में ना आए। दोस्तों, आज की वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। पहली टिप्स मेरे डाउनलाइन स्टाफ के लिए है। जब तक आपको समझ में ना आ जाए पूरी तरह से, आपको ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट में साइन नहीं करना है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है, आप 100 बार पूछिए, आप 1000 बार पूछिए, क्योंकि ये आपका राइट है चीजों को जानने का। क्योंकि जो आज आप सीखेंगे वही कल आप सिखाएंगे। तो जब तक आपको 1% भी डाउट है ना, तो साइन मत कीजिए। और दूसरी टिप्स है मेरे उन ट्रेनर के लिए जो अटेंडेंस शीट बनाते हैं। जब भी आप अटेंडेंस शीट बनाएं तो उसमें 2 कॉलम और अटैच कीजिए। पहला कॉलम, यस आई अंडरस्टैंड। दूसरा कॉलम, नो आई नीड मोर ट्रेनिंग। उससे क्या होगा, अगर 10 लोगों में 5 लोगों को समझ में आया तो वो लिख सकते हैं यस आई अंडरस्टैंड, और जिसको समझ में नहीं आया वो लिख सकता है नो आई नीड मोर ट्रेनिंग। और वीकली बेसिस में या मंथली बेसिस में अपने स्टाफ से जेन्युइन फीडबैक लीजिए। ट्रेनिंग असेसमेंट शीट देके उसमें पूछिए कि ट्रेनर का पढ़ाने का ढंग कैसा है, ट्रेनर का समझाने का ढंग कैसा है, ट्रेनिंग कैसे अफेक्टिव है, उनसे फीडबैक लीजिए। वो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय जोशी। आप देख रहे हैं सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंटल ट्रेनर बन सकते हैं, कैसे आप प्रोफेशनल वे में अपने डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। टॉपिक चाहे कोई भी हो, आपको इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया और आपने इस वीडियो में दी गई टिप्स को फॉलो किया तो आप 1 हफ्ते के अंदर काफी अच्छी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा हाउसकीपिंग की क्वालिटी वीडियो अपलोड करता हूं जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफी इफेक्टिव है। और आप इस वीडियो को अपने हर एक हाउसकीपिंग फ्रेंड के पास शेयर कर लीजिए। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, जब भी आप अपने डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, उस ट्रेनिंग का प्रॉप्स आपके पास होना चाहिए। प्रॉप्स मतलब, मान लीजिए अगर आप WC क्लीनिंग की टॉपिक ले रहे हैं आज, तो आपके पास WC की पूरी कैरी होनी चाहिए और एक WC यानी कि एक वैक्यूम रूम आपके पास होना चाहिए। दूसरा, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी जो टॉपिक है वो 15 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम फ्रेम की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका टॉपिक ज़्यादा लंबा हुआ तो वो बोरिंग हो सकता है, स्टाफ को नीड आ सकती है। और टॉपिक अगर ज़्यादा छोटा हुआ तो आप खुल के स्टाफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है, आपके पास ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको कुछ बेसिक स्टेप को फॉलो करना है। ग्रीटिंग विद एक्टिविटी, आपको एक जोरदार तरीके से ग्रीट करना है स्टाफ को, अपनी एनर्जी लेवल को वहां पे लेके आना है। और उसके बाद कोई एक एक्टिविटी करवानी है। वो एक्टिविटी 20 सेकंड की भी हो सकती है, 30 सेकंड की भी हो सकती है।
वो एक वार्म एक्सरसाइज होती है। जब भी हम कोई जिम जाते हैं तो जिम जाने से पहले अपनी बॉडी को गर्म करते हैं ना, सेम वे में आपको अपने स्टाफ के माइंड को और बॉडी को उस ट्रेनिंग वेन्यू में लेके आना है एक स्मॉल एक्टिविटी के थ्रू। आप 20 सेकंड का योगा भी करा सकते हैं, या आप 20 सेकंड का कोई फिजिकल एक्सरसाइज करा सकते हैं, या आप 20 सेकंड के लिए कोई पजल गेम दे सकते हैं। दूसरा स्टेप वो है आपका लिंक बैक। लिंक बैक का मतलब होता है कि जो टॉपिक आपने कल लिया था, आपको उस टॉपिक से कुछ सवाल उठाने हैं और आज पूछने हैं। मैक्सिमम आप 2 या 3 सवाल पूछ सकते हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपके स्टाफ को कल का टॉपिक याद है या नहीं है। मान लीजिए आपने कल टॉपिक लिया था कि टेलीफोन को कैसे डिसइंफेक्ट करना है, तो आप पूछ सकते हैं आज, विच केमिकल वी आर यूजिंग टू डिसइंफेक्ट अ टेलीफोन? मिस्टर विकास, व्हाई वी यूज R2 एज ए डिसइंफेक्ट? Mr. Vijay, which color coded duster can be used to wipe the telephone? Mr. आकाश। तो आप 2 या 3 सवाल पूछिए, केवल एक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। तीसरा स्टेप है स्टोरी क्रिएटिंग। मान लीजिए जो भी आज आप टॉपिक ले रहे हैं, उस टॉपिक की कोई कहानी या कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। वो एक्सपीरियंस आपका मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड का होना चाहिए, ताकि आपके स्टाफ के समझ में भी आ जाए। वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एक्सपीरियंस नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए आपका टॉपिक है आज का टॉवल फोल्डिंग का, तो आपने पहला वे है जो हम यूजुअली बोलते हैं कि दोस्तों या गाइस या टीम, आज का टॉपिक है हाउ टू फोल्ड बाथ टॉवल। सिंपली हर कोई बोलता है, ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आपने उसको एक नए वे में, एडवांस वे में बोला कि टीम, इन रूम नंबर 101 मिस्टर कपूर इज वेरी हैप्पी विद द फोल्डिंग ऑफ टॉवल। He asked me, can you teach my wife how you fold this towel? Because I am running my own resort in Pune. Can you ask someone to teach my wife? आपने स्टोरी बताई, आपके स्टाफ को समझ में आ गया। अब आप पूछ सकते हैं, टीम, कैन एनीवन टेल मी विच टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक टुडे? स्टाफ बोलेगा सर टॉवल फोल्डिंग, या टॉवल कैसे फोल्ड करना है, टॉवल को कैसे फोल्ड किया जाता है। स्टाफ ने इंसिडेंट देख के, वो स्टोरी सुन के स्टाफ के माइंड में आ गया। स्टाफ ने बोला तो समझ लीजिए आपका जो टॉपिक है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो स्टाफ समझ रहा है, स्टाफ सीख रहा है। तो आपने क्या करना है, जिसने भी बोला उसके लिए पहले क्लैप करवानी है। गिव ए बिग हैंड ऑफ क्लॉप्स फॉर मिस्टर विकास। क्लैपिंग करनी है। स्टाफ का मोटिवेट हो गया, स्टाफ कि मैंने बताया तो मेरे लिए क्लैपिंग हुई है। स्टाफ खुश हो जाएगा, उसके अंदर एक ना मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस जाग जाएगा उसके अंदर। चौथा स्टेप है ऑब्जेक्टिव शेयरिंग। मतलब कि आज की ट्रेनिंग से आपके स्टाफ को क्या सीखने को मिल रहा है, या आपको अपने स्टाफ को बताना है। आप बोल सकते हैं, एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग यू विल कम टू नो या यू विल लर्न हाउ टू फोल्ड बाथ टॉवल। आपको इस ट्रेनिंग के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे बाथ टॉवल को फोल्ड करना है। पांचवा स्टेप है टेल अबाउट द टॉपिक। अब आपका जो टॉपिक है आज का, उसके बारे में स्टाफ को समझाना है, वर्बली समझाना है। मान लीजिए आपका टॉपिक था हाउ टू फोल्ड बाथ टॉवल, तो आपको बताना है कि बाथ टॉवल फोल्ड करने से पहले आपको बाथ टॉवल में क्या क्या चीज़ चेक करनी है। आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज कहीं से फटी तो नहीं है देख सकते हैं, या टॉवल में बीच में होल तो नहीं है, या उसकी ब्राइटनेस कितनी है, या उसका कंफर्ट लेवल कितना है, या उसके थ्रेड पीपिंग आउट तो नहीं है। और भी कुछ आप बता सकते हैं टॉवल्स के बारे में। फिर उसको बता सकते हैं कि टॉवल को कैसे फोल्ड करना है, टॉवल को स्ट्रेट करके उसको 1/3 फोल्ड करना है, देन उसको राउंड करना है या उसको फ्लैट करना है, या आपकी होटल की SOP के अकॉर्डिंग आप समझा सकते हैं। छठा स्टेप है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जो भी आपने वर्बली अपने स्टाफ को टॉवल फोल्डिंग के बारे में बताया है, अब आपको करके दिखाना है। क्या होता है ना कि जब हम सामने देखते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में बेटर वे में समझ में आती है। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मूवी को देखने से समझ में आती है, ना कि सुनने से। तो आपने एक बार बता दिया है, समझा दिया है, अब आपको दिखाना है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए अपना हैंड टॉवल आपको दिखा रहा हूँ। आप बाथ टॉवल अपने कंपनी में या अपने वेन्यू में जब भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्रॉपर प्रॉप्स के साथ ही ट्रेनिंग लेना। तो मैंने अपने हैंड टॉवल लिया। अब आपको सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक करानी है। देखो, इसको टॉप टू बॉटम देखना है, फ्रंट एंड बैक देखना है। ये जो थ्रेड पिपिंग है, ऐसा कोई टॉवल है तो वो नहीं चलेगा। देखो, स्टेन है, ये भी नहीं चलेगा। इसकी बाउंड्री फटी है, ये भी नहीं चलेगा। ये टॉवल काम का नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऐसा टॉवल अगर आपके पास आए तो नहीं लेना है। इसको क्या करना है, ऐसे नॉब बांधना है
और अपनी पेंट्री में रखना है, और उसको अलग से अगर वो फटा हुआ है तो हाउसकीपिंग टेलर रूम पे लेके आओगे, अगर उसमें स्टेन है तो लॉन्ड्री में उसको सेपरेट दोगे। ठीक है, हो गया। अब आपको दूसरा टॉवल लेना है। अब आपने दूसरा टॉवल लिया स्टाफ को दिखाने के लिए, ताकि स्टाफ को समझ में आए। देखो ये टॉवल टॉप टू बॉटम, फ्रंट एंड बैक, ओके, ये टॉवल आपका सही है। अब आपको क्या करना है, इस टॉवल को ऐसे पहले सेक करना है। क्यों सेक करना है? कई बार क्या होता है कि हमारे अनवांटेड बाल आ जाते हैं, या कई बार टॉवल में डस्टिंग आ जाती है, जिसको हम ऐसे सेक करके साफ कर सकते हैं। फिर आपको स्टाफ को बताने की आपको इसको 1/3 लेना है। 1/3 लिया। अब इसको प्रॉपर वे में टाइटली अलाइन करना है। अब आप अपनी होटल की एसओपी के अकॉर्डिंग टॉवल फोल्ड करना स्टाफ को सिखा सकते हैं। तो मैं इसको राउंड में ले रहा हूं, तो आपको क्या करना है, पहले इसको 1/3 फोल्ड करना है, प्रॉपरली टाइटली अलाइन करना है। उसके बाद आपको इसको हाफ से ज्यादा फोल्ड करना है। हाफ से ज्यादा फोल्ड करना है, हाफ से ज्यादा फोल्ड करना है। आपने दिखा भी रहे हो स्टाफ को और समझा भी रहे हो, ठीक है, फोल्ड करना है। उसके बाद आपको क्या करना, जो क्लोज एंड है, क्लोज एंड है उसको फोल्ड करना है, और जो आपका लूज भाग है इसको हल्का टाइट करना है, ताकि एक प्रॉपर वे में अलाइन हो जाए। देखो अब आपका टॉवल फोल्ड हो गया प्रॉपर वे में। तो आपको स्टाफ को समझाना, देखो ये टॉवल हमने फोल्ड कर लिया। अब टॉवल को आपने ऐसे करके रखा के दिखा दिया। देखो टॉवल यहां से भी प्रॉपर है, यहां से भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। ये हेड इसका फ्रंट में आएगा। आपको स्टाफ को समझाना है कि स्टाफ को टॉवल रखना कैसे है। ये आपको ऐसे फ्रंट में आएगा ताकि स्टाफ को समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे आपको रखना है अपने टॉवल रैक में। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको 100 बार समझाऊंगा। ये लाइन जरूर बोलना है, ताकि स्टाफ का कॉन्फिडेंस लेवल जाग जाए, उसको लगे कि मेरे पूछने से मुझे डांट नहीं मिलेगी, मुझे सीखने को मिलेगा। तो स्टाफ बोलता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे एक बार और समझाइए। तो जब आप दोबारा समझाएंगे तो याद रखना कि आपकी जो वॉइस है वो पहले से ज्यादा पोलाइट होनी चाहिए। कहीं स्टाफ को ये ना लगे कि मैंने दोबारा पूछा और सर की वॉइस में गुस्सा आ गया, या सर अब चिल्ला के बोल रहे हैं। तो अपनी वॉइस को पहले से ज्यादा पोलाइट रखें, ताकि स्टाफ को लगे कि हाँ सर का मुझे सिखाने में इंटरेस्ट है। जब स्टाफ ने बोला कि सर अब मुझे समझ में आ गया, तो आपका छठा स्टेप, 6th स्टेप डेमोस्ट्रेशन फिनिश हो गया। 7वां स्टेप है शो। अब आपको क्या करना है, डेमोस्ट्रेशन करने के बाद अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट करना है कि वो आगे आके आपको दिखाएं कि कैसे टॉवल फोल्ड किया जाता है। अगर आप एक एक करके सबको बुलाएंगे तो टाइम फ्रेम लंबा हो जाएगा। तो एज ए ट्रेनर आपके अंदर एक खासियत होनी चाहिए, आपके अंदर एक क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप अपने स्टाफ की फेस को रीड करके समझ जाएं, एनालाइज कर लें कि किसको समझ में आया है और कौन साइनेस की वजह से चुप है। कई स्टाफ होते हैं जो साई नेचर के होते हैं, वो खुल के बात नहीं कर पाते, वो आपको बता नहीं पाएंगे कि सर मुझे समझ में आया नहीं आया, वो हाँ बोलेंगे सर समझ में आ गया। तो आपको ऐसे उठाना है। सपोज एग्जाम्पल आप ले सकते हैं XYZ का। आपने बोला कि मिस्टर XYZ या XYZ, मैं आई रिक्वेस्ट यू टू शो मी हाउ टू फोल्ड टॉवल। XYZ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप आगे आइए और मुझे बताइए कि कैसे टॉवल फोल्ड करना है। अब XYZ आगे आए। अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो उसको प्यार से समझाइए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और जब वो परफेक्ट कर ले, उसके बाद उसके मोटिवेशन को आपको उसको मोटिवेट करना है, उसके मोरल को अप करना है। क्या कर सकते हैं, पूरे स्टाफ के साथ एक क्लैपिंग कर सकते हैं XYZ के लिए। मे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर XYZ। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप XYZ के क्लैपिंग कीजिए। वेल डन XYZ, वेल डन। ठीक है, अब आप एक या दो बंदों को उठा सकते हैं, एक दो स्टाफ को उठा के उनसे ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आपका 7वां स्टेप भी फिनिश हो गया। 8वां एंड लास्ट स्टेप है, अब आपको सवाल पूछने हैं। अब सवाल पूछने हैं जो आज के टॉपिक के ऊपर आपने दिखा दिया, स्टाफ को समझा दिया, स्टाफ ने करके दिखाया। अब आपको वर्बली सवाल पूछने हैं कि स्टाफ को वाकई में समझ में आया या नहीं आया। कई बार क्या होता है, स्टाफ दिखा देता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझना है। तो आप सवाल पूछने के लिए 5W और 1H का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5W होता है आपका व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, व्हाट। 1H यानी कि हाउ। आप इसमें से किसी भी फ्रेजेस का यूज करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप पूछ सकते हैं हाउ टू फोल्ड ए टॉवल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फोल्ड ए टॉवल,
What are the things we need to keep in our mind while we are folding a towel? ठीक है, आपने सवाल पूछा। अब आप जब सवाल पूछोगे ना, आपको प्रॉपर पोज का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे सवाल पूछना है, जोशी जी, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फोल्ड ए टॉवल? हाउ टू फोल्ड ए टॉवल, मिस्टर मुकेश? अगर मुकेश ने जवाब दिया तो मुकेश के क्लैपिंग करनी है, वेल डन मिस्टर मुकेश, कीप इट अप, ताकि उसको लगे उसका जवाब से उसके अंदर क्या है, मोटिवेट फील होगा वो। अगर उसने जवाब नहीं दिया है, नो इश्यूज मिस्टर मुकेश, आपको सवाल को पास करना है, उसके सामने वाले बंदे या किसी और से पूछ सकते हैं। जब उसने जवाब दिया तो उसके क्लैपिंग करनी है और मिस्टर मुकेश को दोबारा समझाना है। ठीक है, ये डाउट हो गया, क्लियर हो गया यहां तक? अब क्या होता है, यहां पे एक डाउट आता है कि ट्रेनिंग में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसका जवाब ट्रेनर को भी नहीं मालूम होता है। वहां पे क्या करेंगे? मान लीजिए आपके स्टाफ ने पूछ लिया कि सर ये टॉवल तो वाइट दिख रहा है, लेकिन क्या इसके लिए कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट आता है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं इसकी ब्राइटनेस को चेक कर सकूं? या एक टॉवल का डिस्कार्ड प्रोसीजर क्या होता है? अब आप क्या करेंगे? अगर आपको जवाब मालूम है तो भी आपको शांत रहना है और उस सवाल को अपने जूनियर पे यानी कि स्टाफ से पूछना है। हो सकता है आपके स्टाफ को मालूम हो या आपके सामने आपका सुपरवाइजर है या एग्जीक्यूटिव है, उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने जवाब दिया तो क्लैपिंग करनी है, अगर उनको भी नहीं मालूम तो नो इश्यूज। आपको सबसे पहले मुकेश को थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चंस। फिर आपको बताना है कि इसको चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका जो ब्राइटनेस लेवल है, अगर हमारे पास इन हाउस लॉन्ड्री है तो 90 होना चाहिए, अगर हमारे पास आउटसोर्स लॉन्ड्री है तो 75 to 80 होना चाहिए। उसके बाद ये टॉवल डिस्कार्ड हो जाता है और जिससे हम इसकी ब्राइटनेस को चेक करते हैं उसको बोलते हैं ग्लॉस मीटर। ठीक है, आप उसको जवाब दे सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं आई होप आप इस जवाब से सेटिस्फाई हैं, या अगर आपको कुछ और मालूम तो आप शेयर कर सकते हैं। अब स्टाफ ने बोला नहीं सर थैंक यू सो मच, नो डाउट क्लियर हो गया, आपको जवाब मालूम था आपने बता दिया। अब आपको जवाब नहीं मालूम, आप क्या करोगे? तो आपको थैंक यू बोलना है और स्टाफ को बोलना है मिस्टर मुकेश जस्ट अलाउ मी वन डे टाइम, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक सेशन, ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर गाइस, सी यू, थैंक यू सो मच।